Hello bachcho, let us read the question. The question says a cubical solid aluminium bulk modulus equal to minus V dP upon dV equal to 70 gigapascal block has an edge length of 1 meter on the surface of the earth. It is kept on the floor of 5 kilometer deep ocean, taking the average density of water and the acceleration due to gravity to be 10 raised to 3 kg per cubic meter and 10 meter per second square respectively. The change in the edge length of the block in millimeter each. So in this question we have given an aluminium cubical block of length 1 meter और हमने इसे 5 किलोमीटर डीप ओशियन के नीचे रख दिया है। तो कैलकुलेट करना है कि उसकी एज लेंथ में कितने मिलीमीटर का चेंज होगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर 5 किलोमीटर डीप वाटर। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है द बल्क मॉड्यूलस of the material of a block is given by मैं इसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट करूं तो बराबर होता है माइनस v इंटू डी पी अपॉन डी वी। ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। यहाँ पर v है द इनिशियल वैल्यू, हमें जो भी ब्लॉक दिया हुआ है उसका वो इनिशियल वॉल्यूम है। अब यहाँ तो क्यूबिकल ब्लॉक हमें दिया हुआ है तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब। ए इज द साइड लेंथ एंड साइड लेंथ इज गिवन अस इक्वल टू 1 मीटर, सो 1 क्यूब दैट इज 1 cubic meter. dP, this is the change in pressure. Change in pressure. अब यहाँ पर प्रेशर में हमने कितना चेंज लाया है? तो यहाँ पर चेंज लाया है h हाइट का वाटर कॉलम है और h हाइट का वाटर कॉलम का प्रेशर होता है h रो जी। इतने का चेंज इन प्रेशर होगा। Therefore, the change in pressure dP बराबर आ गया h रो जी। तो h तो दिया है 5 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लें। रो द डेंसिटी ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, और g की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10, सो इट इज 5 इंटू 10 रेज टू 7 पास्कल। इतने का चेंज इन प्रेशर है। और यहाँ जो dV होगा, dV this is the change in volume, the change in volume। कैसे कैलकुलेट होगा? तो फाइनल वॉल्यूम माइनस द इनिशियल वॉल्यूम। हमें अपने फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फाइनल वॉल्यूम, सो लेट द चेंज in the edge length of the block, ये बराबर हमको मिलता है डेल्टा ए। तो फाइनल वॉल्यूम हो गया ए था, उसमें डेल्टा ए का चेंज आया, तो ए प्लस डेल्टा ए इज द फाइनल एज लेंथ। तो इसका क्यूब हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम। अब ए की वैल्यू तो दिया हुआ है 1 प्लस डेल्टा ए का पावर 3, और डेल्टा ए द चेंज इन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। ये तो बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। तो डेल्टा ए बहुत छोटा है, तो सिंस डेल्टा ए इज टू मच लेस देन 1, द इनिशियल लेंथ 1 से तो वो बहुत छोटा है, एंड देयरफॉर वी फाइनल
ये बराबर होगा 1 + 3 डेल्टा ए। यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज किया है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। और v इनिशियल हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज 1 क्यूबिक मीटर। हाँ, ये भी क्यूबिक मीटर नहीं होगा। एंड देन द चेंज इन वॉल्यूम dv, ये बराबर मिल गया 1 + 3 डेल्टा ए, द फाइनल वॉल्यूम माइनस द इनिशियल वॉल्यूम, सो इट इज 3 डेल्टा ए इन क्यूबिक मीटर। तो हमको सारे डेटा मिल गए हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 द k बराबर मिलता है -v dp/dv। वैल्यू रखें तो k की वैल्यू दिया हुआ है 70 गीगा पास्कल, गीगा का मतलब 10⁹, इज इक्वल टू -v 1 मिला है, dp द चेंज इन प्रेशर ये 5 × 10⁷, एंड चेंज इन वॉल्यूम ये 3 × डेल्टा ए। सो डेल्टा ए द चेंज इन द एज लेंथ बराबर मिला -5 × 10⁷ अपॉन 3 × 70 × 10⁹। तो हो जा रहा है 1/4200 मीटर। हमें मिलीमीटर में चाहिए तो हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमको मालूम है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। एंड देयरफॉर द चेंज इन एज लेंथ डेल्टा ए ये बराबर मिल जाएगा 1000/4200, एंड नाउ इट इज इन मिलीमीटर। सॉल्व करने पर ये आपको मिल जाएगा 0.238 in millimeter, and this is answer for this question। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और इसलिए हमें क्वेश्चन में जो ब्लैंक स्पेस दिया है यहां रखना होगा 0.238, and this is our answer to this question। Hope you understood it well. Best of luck।